नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल प्रशांत एकेडमी में। बहुत बहुत स्वागत है आपका। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, मस्त होंगे एकदम। आपकी पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छी से चलती होगी। तो बच्चों, आज हम लेके आए हैं कक्षा 10 का जो गणित का पेपर हुआ उसका सॉल्व लेके आए हैं। तो आप लोग पेपर दे के आए होंगे, तो उम्मीद करते हैं बहुत अच्छा गया होगा पेपर आपका। और आप जो है पेपर को मिला लीजिए कि अपने क्वेश्चन को, मतलब कौन सा क्वेश्चन आप कितना सही किए हो, क्या सही है क्या गलत है। क्योंकि कुछ बच्चे परेशान होंगे, हम तो करके आए हैं, पता नहीं कैसे होगा, कैसे नहीं, सही है कि गलत है। तो उसके लिए आप टेंशन न लीजिए। अब आप इसको मिला लीजिए। मिलाने के बाद बेफिक्र होकर के अगले पेपर की तैयारी कीजिए। तो ठीक है, बिना देर किए हम लोग अब हम बात करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन की, जो कि कक्षा 10 में आपके पेपर आए हैं। पेपर में तो कितने मतलब कि कितने आपके सही हैं, कितने गलत हैं, आप उसको मिलाइएगा। कॉपी पेन लेके बैठिए, ठीक है। और उसके साथ मतलब आप पेपर जो है आपका वो भी लेके बैठ जाइए, जिससे आप क्या हो कि मतलब सारे क्वेश्चन आप मिलाते रहें, ठीक है। तो ये जो पेपर मेरे पास आया है ये है आपका, मैं देख लेता हूँ, बताता हूँ। ये देख रहे हो 822 EA जो कक्षा 10 का पेपर है। तो हम शुरुआत करते हैं सॉल्व की, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पे सबसे पहले गणित पेपर कोड है 822 EA, ठीक। तो एक एक क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं और डिटेल समझते चलेंगे। वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा और देख के जाइएगा कितना अच्छा मतलब कि जो है रिस्पांस है आपका। चलो, पहला क्वेश्चन है यहाँ पे 731, यानी पहला क्वेश्चन 731 बटे 625 के दशमलव प्रसार में अंकों की संख्या। 4 ऑप्शन दिया है आपका। पहले ऑप्शन में दिया है यहाँ पे 1, दूसरे ऑप्शन में दिया आपका 2, तीसरे ऑप्शन में दिया आपका 3, चौथे ऑप्शन में दिया आपका 4। कोई बच्चों में ये किस तरीके से होगा तो मैं आपको बता दूं। ये क्वेश्चन आप हर देख रहे हैं, हर कितना है 625 है, अंश कितना है आपका 731 है। तो हर से अंश में भाग दीजिए, भाग दे दीजिए। भाग देने के बाद फिर दशमलव के बाद, यानी कि जैसे हम क्या करते हैं 625 है, भाग कर रहे हैं 731, अब 1 यानी 625। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, घटाएंगे इसको। जब ये घटाएंगे तो कितना आएगा आपके यहाँ पे 6 आएगा, और यहाँ पे कितना 2 में 2 ये, और यहाँ पे कितना बचाइए, ठीक है। इस तरीके से आप दशमलव लगाएंगे 0 बढ़ेगा। तो आप करते जाएंगे तो दशमलव के 4 स्थान, कितना 4 स्थान तक आएगा, ठीक है। तो चलो, तो हम लोग दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। दूसरा क्वेश्चन है आपका बिंदुओं, क्वेश्चन नंबर दूसरा, बिंदुओं x, y तथा -x, -y के बीच की दूरी, बीच की दूरी पूछ रहा है। तो बीच की दूरी हम लोग देखेंगे। यहाँ पे ऑप्शन दिया है, पहला ऑप्शन दिया है 2x² + y², दूसरा ऑप्शन दिया है आपका 4 यहाँ पे x² + y², तीसरा ऑप्शन दिया है आपका 2√x² + y², चौथा ऑप्शन दिया है आपका, चौथा ऑप्शन दिया है आपका 4√x² + y², ठीक है। ये चीज दिया है, सॉल्व करते हैं। दो बिंदुओं के बीच की दूरी आपको सूत्र पता है,
दो बिंदुओं के बीच की दूरी जो होती है अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। हम देखते हैं यहाँ पे x2, अगर यहाँ पे हम बात कर ले इसको मान ले x1, इसको मान ले y1, इसको मान ले x2, इसको मान ले y2। वैल्यू रख देते हैं यहाँ पे डायरेक्ट। वैल्यू रखेंगे तो x2 का मान कितना माइनस x, x1 का मान कितना ये माइनस है, उसके बाद x है, स्क्वायर करते हैं प्लस y2 का मान कितना है यहाँ पे माइनस y है और माइनस y स्क्वायर हो गया, y1 का मान ये वाला y आ गया। और ये जो माइनस है वो मतलब कि फार्मूले वाला है, तो यहाँ पे ये माइनस और ये माइनस जुड़ जाता है, तो यहाँ पे हो गया माइनस 2x का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे माइनस तो जुड़ गया तो माइनस 2y का होल स्क्वायर। आप देखेंगे यहाँ पे ये भी माइनस कवर करेंगे तो 4x स्क्वायर आएगा, और इस कवर करेंगे तो ये भी 4y स्क्वायर आएगा। दोनों में 4 कॉमन है तो 4 कॉमन लेंगे, ठीक है। तो आपका x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, और यहाँ पे हम लोग देखेंगे वर्गमूल निकालेंगे कितना आएगा 2 अंडर रूट में x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। ऑप्शन कौन सही होगा आपका, ये वाला सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। तो आगे हम लोग चलते हैं, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तीसरा क्वेश्चन है आपका अभाज्य संख्या, दी गई संख्या में अभाज्य संख्या कौन है। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, दी गई संख्या में अभाज्य संख्या होगी। 4 ऑप्शन दिया है आपका, पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन, चौथा ऑप्शन। पहले ऑप्शन में आपको दिया है यहाँ पे कि 0, दूसरे में दिया 1, तीसरे में 2, इसके बाद यहाँ पे 8 दिया है। अभाज्य संख्या क्या होती है, अभाज्य संख्या क्या होती है कि 2 से शुरुआत होती है। कुछ लोग मानते हैं कि भाज्य है, नहीं भैया अभाज्य है, ठीक है। सबसे छोटी संख्या अभाज्य कौन है, 2 है। तो यहाँ पे देखेंगे ये 2 ऑप्शन सही हो जाएगा आपका, ठीक। तीसरे क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, चौथा नंबर क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन की बात करते हैं, किसी धनात्मक पूर्णांक q के लिए प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक का जो रूप है वो क्या है आपका। पहला ऑप्शन दिया है आपका q-1, दूसरा ऑप्शन दिया आपके q+1, तीसरा ऑप्शन दिया है आपका यहाँ पे 2q, चौथा ऑप्शन दिया है आपका 2q+1। तो यहाँ पे ये वाला 2q वाला जो ऑप्शन होगा वो सही हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे देखते हैं अगले क्वेश्चन की, तो इसको मिटा लेते हैं तो आगे हम करते हैं, ठीक है। बहुत तेज करेंगे हम लोग। उसके बाद देखते हैं यहाँ पे अगला क्वेश्चन है 5वां, लिखा है यहाँ पे, यदि साइन a प्लस b बराबर √3/2, ठीक है, और cos a माइनस b बराबर में दिया है √3/2, तो a तथा b का मान बताइए। कुछ नहीं करना, एकदम सिंपल भैया। देखो यहाँ पे कैसे हल होती है, एकदम चुटकियों में आप हल करेंगे। देखो साइन अगर a प्लस बी है बराबर √3/2, ठीक है, 3/2। साइन तो साइन रहेगा, a प्लस बी हो गया, √3/2 किसका मान होता है, 60 का होता है क्या। हाँ ये 60 होता है, किसका, साइन 60 का। कितना, साइन 60 अंश। साइन साइन कैंसिल हो गया तो a प्लस बी की वैल्यू कितनी आई, 60 अंश। इक्वेशन फर्स्ट मान लो, ठीक है। पुनः क्या करते हैं हम लोग, cos a माइनस बी की इक्वल टू √3/2,
साइन 60 का अगर यहाँ पे मान है 3/2 तो वहां पे साइन को उल्टा क्या होता है, कास होता है। तो क्या हो जाएगा आपके यहाँ पे कास 30 अंश का मान, क्या आप क्या लिखेंगे, कास 30 अंश। कास कास कैंसिल हो गया, a माइनस बी की वैल्यू आई 30 अंश। इक्वेशन सेकंड, समीकरण क्या करते हैं, फर्स्ट एंड सेकंड क्या करते हैं से। तो आप देखेंगे a प्लस बी बराबर 60 है और a माइनस बी बराबर में 30 है। अगर सॉल्व किए तो कट गया, ये जोड़ेंगे तो 2a हो गया इक्वल टू 90 आया। तो 90 आया तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे 2a इक्वल टू 90, a इक्वल टू कितना है 90/2 बराबर क्या आया 45 आ गया। 45 आ गया। जब एक मान 45 है दूसरा क्या होगा 45 और 15 आएगा। यानी आप देखेंगे तो यहाँ पे जो ऑप्शन होगा आपको पहला, इसका क्या होगा ए वाला ऑप्शन क्या होगा सही हो जाएगा। ठीक, चलो मिटाते हैं इसको, आगे देखते हैं। छठवां क्वेश्चन है आपका 1 माइनस tan स्क्वायर 30 अंश अपान में 1 प्लस tan स्क्वायर 30 अंश का मान पूछा है। ठीक, तो tan 30 का मान कितना होता है 1/√3। ऑप्शन देखो, पहले मैं बता रहा हूं एकदम सिंपल तरीका, ऑप्शन से तुरंत डिलीट कर दो, इसको उड़ जाएगा ये। दूसरा ऑप्शन है 1/2, तीसरा ऑप्शन है यहाँ पे 2/√3, चौथा ऑप्शन है आपका यहाँ पे √3। tan 30 अंश का मान कितना होता है 1/√3 होता है ना। tan 30 अंश बराबर इतना होता है ना। जब क्या लगा स्क्वायर लगा, जब हम इसका अगर स्क्वायर कर देंगे, रूट का स्क्वायर क्या होता है रूट हट जाता है, तो ये 1/3 तो आएगा। जब स्क्वायर करेंगे रूट हट जाएगा। इसमें रूट है ये ऑप्शन गलत, ये इसमें रूट है ये ऑप्शन गलत, इसमें रूट है ये ऑप्शन गलत, ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा 1/2 सही हो जाएगा। डायरेक्ट ऑप्शंस करो ना, क्या परेशान हो रहे हो। ठीक है, अब मिटाते हैं, फिर आगे चलते हैं। यहां पे लिखा गया 7वां नंबर क्वेश्चन। 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दो संख्याओं का योगफल, सॉरी यदि समीकरण x² माइनस 4x प्लस k बराबर 0 का एक मूल 6 है, क्या है 6, तो k का मान बताइए, k का मान बताइए। 4 ऑप्शन दिया भाई, यहाँ पहला ऑप्शन दिया है -12, दूसरा ऑप्शन दिया है -6, तीसरा ऑप्शन दिया है पे 6, चौथा ऑप्शन दिया है आपका 12। हल करें, कुछ नहीं, एक मूल 6 दिया है, x का मान 6 रखो, -4x प्लस k बराबर 0। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे आप, x का मान कितना है 6 का स्क्वायर करते हैं, माइनस में 4 × 6 प्लस k इज इक्वल टू 0। 6 का वर्ग कितना होता है 6 छंग 36, 36 माइनस 6 चौको 24 प्लस k बराबर 0। घटाएंगे यहाँ पे 12 आएगा प्लस k बराबर 0। इसको पक्षांतर करेंगे, चूंकि इसके पहले प्लस का चिन्ह है, पक्षांतर करेंगे माइनस हो जाता है, तो k बराबर -12। पहला ऑप्शन करेक्ट, पहला ऑप्शन करेक्ट। ठीक है, आगे चलते हम लोग। 8वां क्वेश्चन है आपका दो संख्याओं का योगफल 24 है, एक संख्या दूसरी की दुगनी है, एक संख्या दूसरी की दुगनी है, संख्या कहती थी। ऑप्शन दिया आपका 16 8, बी ऑप्शन दिया आपका 12, 6, ऑप्शन दिया आपका 18, 9, सॉरी यहाँ पे 9 रहेगा, और डी ऑप्शन दिया आपका 14, 7। बताइए, एकदम सरल तरीका, एकदम सरल तरीका बता रहा हूं मैं, तो ध्यान से देखना बस।
कितना आसान है ये। क्या कह रहा है, दो संख्याओं का योगफल 24 है, यहीं से। अब दुगुना है कि नहीं वो अलग की बात है। पहले यहाँ पे 24 देखो, दो संख्याओं का योग है ना। पहले ऑप्शन में दो संख्या दी गई 16 और 8, दूसरे में यहाँ पे दी गई 12 और 6, तीसरे में दिया 18 और 9, चौथे में दिया 14 7। क्या 7 और 14 जोड़ेंगे 24 आ रहा है? नहीं आ रहा ना। जब ये नहीं आ रहा है कट करो इसको, 18 9 27 हो जा रहा है ना, ये भी नहीं होगा, कट करो। 12 6 18 हो रहा, नहीं आएगा, चूंकि 24 आना चाहिए तो 18 यानी 16 8 कितना होगा 24 हो। ये ऑप्शन आपको सही हो जाएगा। दुगुना है भाई, देखो 8 दूनी 16 हो रहा है कि नहीं हो रहा है ना। एकदम बढ़िया कॉन्सेप्ट, ट्रिक से कभी दिमाग लगाया करो, तुरंत ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, टाइम वेस्ट ना करो। पता लगे बैठ के इक्वेशन बनाने लगे कैसे होगा कैसे नहीं होगा। अरे भाई दिमाग तो लगाओ ऑप्शन पे, ऑप्शन से हल कर लो, ज्यादा ज्यादा 10 सेकंड लगेगा बस। टाइम बचा कि नहीं हुई। चलो और देखते हैं। फिर हम लोग देखते हैं यहाँ पे 9 नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर क्वेश्चन जो है, दो समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल, दो समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल जो दिया है का अनुपात, यहां पे दिया है 81:121। उनकी भुजाओं का अनुपात पूछा, उनकी भुजाओं का अनुपात बताइए। तो आपको पता है समरूप त्रिभुजों मतलब कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात जो होता है वह उनकी यानी कि दोनों समरूप मतलब त्रिभुज के भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। ये ऐसे होगा ना। अब दो त्रिभुज हम मान लेते हैं यहाँ पे ए बी सी, दूसरा मानते हैं यहाँ पे पी क्यू आर। एरिया की बात करते हैं तो एरिया क्या हो गया, यानी एरिया यानी क्षेत्रफल, एरिया मतलब क्षेत्रफल, ठीक है। पहले लिख दे रहा हूं, त्रिभुज ए बी सी अपान में एरिया त्रिभुज पी क्यू आर बराबर उनकी भुजा, एक भुजा चाहे जो ले लो आप एक भुजा चाहे जो ले लो। यहाँ पे हम लेते हैं ए बी अपान में, और अगर इस त्रिभुज की ये भुजा ली है तो इस त्रिभुज की ये वाली भुजा लेंगे, वही वाली, ठीक है, उसी की साइड में। तो पी क्यू का स्क्वायर हो गया। क्षेत्रफल का अनुपात कितना है यहाँ पे 81 बटे कितना 121 है। यहाँ पे ए बी अगर हम बात करें पी क्यू की तो ये इसको अंडर रूट जाएगा, ये अंडर रूट जाएगा, तो यहाँ पे 9 बटे 11 आएगा, ठीक है। ए बी अपान में कितना पी क्यू के, तो ए बी अनुपात किसके पी क्यू के बराबर 9:11, ठीक है। यहाँ पे हम इस तरीके से देख लेते हैं, हो गया। चलो डिलीट करते हैं। यहाँ पे ऑप्शन कौन सा होगा आपका, यहाँ पे पहला ऑप्शन। चलो ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं यहाँ पे फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं यहाँ पे 10 नंबर। 10 नंबर देखते हैं यहाँ पे ए भुजा वाले समबाहु त्रिभुज के शीर्ष से आधार पर डाला गया लंब है। यहाँ पे लंब की माप पूछा है, लंब की माप बताइए। 4 ऑप्शन दिया है आपका। पहला ऑप्शन दिया है √3/2 ए मात्रक, दूसरा ऑप्शन दिया है आपका 3/2 ए मात्रक, तीसरा ऑप्शन दिया आपका √3/4 ए मात्रक, चौथा ऑप्शन दिया है 3/4 ए मात्रक। समबाहु त्रिभुज है, ठीक है। तो ध्यान देना, इस तरीके के एक क्वेश्चन आपके पास और आता है, मैं बता रहा हूं। इस तरीके से आप देखेंगे कि यहाँ पे ये समबाहु त्रिभुज है। अगर इसकी भुजा ए है, इसकी भुजा ए है, तो यहाँ पे इस पूरे भुजा ए होगी तो आधे पे लेंगे तो यहाँ पे a/2 हो जाएगी।
ये लंब है AD, तो यहाँ पे देखेंगे कर्ण बनेगा, ये आधार बना और ये लंब बना, ठीक है। तो ये जो आंसर आएगा वो क्या आएगा आपका, यानी कि मैं बता दे रहा हूँ आपको, ये इस तरीके से, यानी कि देखेंगे तो ये आधार, ये लंब और ये कर्ण। तो कर्ण का मतलब यहाँ पे A² बराबर में लंब का मतलब यहाँ पे देख लेते हैं लंब, यहाँ लिखेंगे लंब स्क्वायर प्लस आधार की बात करते हैं यहाँ पे ये A/2 हो गया, यहाँ पे स्क्वायर कर लेते हैं, A² आएगा, उसके बाद यहाँ पे लंब का स्क्वायर प्लस A का मतलब A² अपान में 2 दूना 4 हो गया, पक्षांतर करेंगे A² माइनस में A²/4 बराबर में यहाँ पे L यानी लंब का स्क्वायर, 4 एकम 4 हो गया, तो 4A² माइनस में A²/4 बराबर L²। अगर L² बराबर देख रहे हैं तो ये पक्षांतर करेंगे 3 आएगा, तो यहाँ पे 3A²/4, तो L² बराबर यहाँ पे L डायरेक्ट मान रखो यार, काले परेशान कर रहे हो उसको। ये क्या हो गया आपका 3A²/4, यहाँ पे 3 रूट में और A² यानी A रहेगा बटे 2। ऑप्शन कौन है, पहला ऑप्शन सही है, पहला ऑप्शन सही है, ठीक है। चलो मिलाते हैं हम लोग फिर आगे, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। बहुत लोग इसको गलत करके आए हैं, मैंने देखा इसको बहुत लोग गलत किए हैं। कौन सा क्वेश्चन है बता रहा हूं, आप भी गलत करने वाले हो या गलत करके आए हो तो देखो, ठीक है, पछताओ हो, नहीं पढ़ोगे तो क्या होगा, क्वेश्चन को अगर अच्छे से नहीं पढ़ोगे ना तो गलती करके आओगे, ठीक। आओ देखते हैं 11 नंबर क्वेश्चन, 1/2 सेंटीमीटर व्यास वाले किसी ठोस अर्धगोला, गोला है भैया, का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल बताओ। 4 ऑप्शन, पहला ऑप्शन दिया है आपका 1/8 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, दूसरा ऑप्शन दिया है 3/16 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, तीसरा ऑप्शन दिया है 1/16 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, चौथा ऑप्शन दिया आपका 3/32 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे आप ध्यान देना, मैं इसको सॉल्व करके बता रहा हूं, मैं बता रहा हूं इसमें ज्यादा से ज्यादा बच्चे अगर ध्यान से नहीं पढ़े होंगे ना तो गलत जरूर किए हैं, तो गलत किए हो कोई दिक्कत नहीं, पछताओ मत, अगले पेपर की तैयारी करो। आओ देखते हैं किस तरीके से हल करिए आप, और गलत किस तरीके से किए ये आप देखते हैं। गोला है, ये पूरा गोला है, गोला है ना, ठीक है। पूरे गोले की बात करते हैं तो ये कितना होता है 4πr², क्या होता है 4πr² होता है ना, ठीक। अर्ध गोले की बात किया आधा हो जाएगा, अर्ध गोले की बात करेंगे आधा हो जाएगा, तो जब ये आधा होगा तो क्या आएगा, इसको डिलीट करो, जब इसको डिलीट कर दिए तो यहां पे आप देखेंगे ये 2πr² बनेगा, क्या बनेगा 2πr²। जब ये 2πr² बनेगा तो आप यहां पे ध्यान देना कि जब गोला है तो गोले का ये सरफेस होता नहीं होता, वृत्ताकार होता है ना, उसका भी क्षेत्रफल संपूर्ण पूछा है, कथन पे ध्यान दो, संपूर्ण, तो संपूर्ण पृष्ठ क्या होगा, संपूर्ण पृष्ठ अर्धगोले का पृष्ठ, अर्धगोले का पृष्ठ क्षेत्रफल प्लस, अब आप देखेंगे कि यहां पे ये वाला भी तो होगा ना, तो वृत्त है ना, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है πr², तो आप क्या लिखेंगे वृत्त का वृत्ताकार भाग का क्षेत्रफल, अर्धगोले का 2πr², इसका होता है πr², जोड़ेंगे तो कितना 3πr², 3 पाई तो पाई ही रहेगा, r का मान कितना है, ध्यान देना यहाँ पे ये व्यास है, क्या है व्यास, तो व्यास का आधा कर देते हैं, त्रिज्या निकलती है तो इसका आधा करेंगे तो क्या हो गया यहाँ पे 1/4, क्या हो गया 1/4, तो 1/4 इसका स्क्वायर करेंगे तो 3 हो गया इंटू पाई हो गया, यहाँ पे 1/4 कवर करेंगे तो 1/16 आएगा, तो
तो ऑप्शन देखेंगे 3π/16। कहाँ है ऑप्शन भाई? 3/16 बट्टे मतलब 3 यानी 3/16 पाई। कहाँ है ये वाला ऑप्शन? इस यानी सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं यहाँ पे आवेश में आकर के बोलने लगे तो खांसी भी आ गई थोड़ी सी। कोई दिक्कत नहीं है, चलने दो, पढ़ाई करना है जी जान लगा के। ठीक है, टॉप कराना है ना आपको। चलो आओ देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जो पढ़े होंगे बच्चे कंटिन्यू वो एकदम फोड़ के आए होंगे इस पेपर को। ठीक है, वो पेपर को फोड़ के आए होंगे। तो ध्यान देना, यहाँ पे 12 नंबर जो क्वेश्चन है वह 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का एक चाप, वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 अंश का कोण अंतरित करता है। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। 4 ऑप्शन दिया भैया, 2π सेंटीमीटर स्क्वायर पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन दिया है 4π सेंटीमीटर स्क्वायर, तीसरा ऑप्शन दिया आपका 6π सेंटीमीटर स्क्वायर, चौथा ऑप्शन दिया है आपका 8π सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग हल करते हैं और देखते हैं कि क्या आएगा। क्योंकि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल यहाँ पे ये पूछा है ना, r बराबर कितना 6 दिया है, थीटा की वैल्यू कितनी दी गई 60 अंश, थीटा की वैल्यू कितनी है 60 अंश दी गई है। कितनी दी गई है? 60 अंश। जब यहाँ पे 60 अंश दी गई है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। सूत्र क्या होता है? त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है θ/360 πr स्क्वायर। तो यहाँ पे 60/360 इंटू पाई का मान पाई ही रहेगा, आर का मान यहाँ पे 6 का स्क्वायर कर दो। 6 का नम 6, 6 छंग 36, यहाँ पे 6 बचेगा, ये 6 हो गया कितना, यानी कि 6π। कौन सा ऑप्शन होगा भैया? थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं यहाँ पे, आगे हम लोग देखते हैं यहाँ पे अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बच्चे कंफ्यूज हो गए होंगे इसमें, गारंटी के साथ मैं बता रहा हूं, बहुत लोग गलत करके आए होंगे इसको। ध्यान देना, 13 नंबर समकोण त्रिभुज है। एक समकोण त्रिभुज का कर्ण और आधार यहां पे दिया कितना है क्रमशः 7.5 सेंटीमीटर तथा 4.5 सेंटीमीटर। लंब की माप पूछा, लंब की माप। 4 ऑप्शन दिया भैया। पहला ऑप्शन दिया आपका 5.5 सेंटीमीटर, दूसरा ऑप्शन दिया आपका 6 सेंटीमीटर, तीसरा ऑप्शन दिया आपका 6.5 सेंटीमीटर और चौथा ऑप्शन दिया आपका 7 सेंटीमीटर। मैं चित्र बना रहा हूं, आप समझने की कोशिश करना। इस तरीके की ये चित्र बनेगा। ये क्या आपका कर्ण है, वैल्यू दी गई 7.5। आधार ये पूछा है तो आधार कितना दिया गया 4.5। लंब ये पूछ रहा है तो इसका नाम दे दो यल। ठीक है, आपको पता है पाइथागोरस प्रमेय जो सूत्र होता है, पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है, क्या होता है आपका कर्ण का स्क्वायर बराबर यल स्क्वायर प्लस यानी आधार का स्क्वायर, आधार स्क्वायर। कर्ण का मान कितना 7.5 का वर्ग बराबर यल का मान कितना नहीं पता, और यहाँ पे 4.5 का वर्ग हो गया
पक्षांतर करेंगे इसका, यल स्क्वायर बराबर 7.5 कवर करते हैं प्लस में, सॉरी ये माइनस आ जाएगा, ये माइनस आएगा तो यहाँ पे देखेंगे तो माइनस यानी 4.5 हो जाएगा, स्क्वायर कर देते हैं इसका, क्या करते हैं स्क्वायर। आप देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन ए प्लस सॉरी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सूत्र बना, एक क्वेश्चन में प्लस बी, एक क्वेश्चन में ए माइनस बी, तो यल स्क्वायर बराबर में क्या लिखेंगे 7.5 प्लस 4.5, और अगले में लिखेंगे यहाँ पे 7.5 माइनस में 4.5। आप ध्यान देना यहाँ पे 5 5 10 हो गया, 5 5 10 हो गया, और 7 4 11 1 12 हो गया, एक अंक बाद दशमलव हो गया, इनटू में यहाँ पे घटाएंगे तो 5 में 5 के 0, और यहाँ पे ये क्या 7 आएगा, 7 में 4 है 3, तो 3 यानी 12 3 36, 3.000 यानी कोई मतलब नहीं, दशमलव बाद है तो 12 3 36 हो गया। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे यल, अंडर रूट निकालेंगे तो यल का मान कितना है 6 है, ऑप्शन बी वाला सही है। ठीक है, तो आगे वाला क्वेश्चन क्या करता है, 13 नंबर हो चुका है, 14 की बात हम लोग करते हैं। 14 की बात करते हैं हम लोग, देखते हैं किस तरीके क्वेश्चन है। यहाँ पे गंदा ज्यादा हो गया क्या, अरे यार बहुत गंदा हो गया। ठीक है, तो हम लोग थोड़ा सा स्प्रे मार देते हैं, ये देखो कितना बढ़िया है ना। हाँ थोड़ा साफ रहता है ना तो लाइट अच्छा लगता है, थोड़ा देखने में भी, और गंदा हो जाता तो अच्छा नहीं लगता। कोई भी चीज हो साफ सुथरी अच्छी लगती है ना। तब आओ देखते 14 नंबर, इतना गजब क्वेश्चन है ना, क्या बताऊं, मस्त हो जाओगे आप लोग, लेकिन गलती करके आए हो तो आओ देखो फिर सही कैसे होगा। जो गलती किए हैं वो देख लें, जो नहीं किए हैं तो अच्छी बात है, उनका बहुत बेहतर है। लिखा है समबाहु त्रिभुज ABC में भुजा AB की माध्यिका CD है। तो कह रहे हैं यहाँ पे CD स्क्वायर का मान, CD स्क्वायर का मान ये पूछ रहा है। 4 ऑप्शन दिया, पहला ऑप्शन दिया आपका 1/2 AB स्क्वायर, दूसरा ऑप्शन दिया आपका 3/4 AB स्क्वायर, तीसरा ऑप्शन दिया आपका AB स्क्वायर, चौथा ऑप्शन दिया है आपका 3/2 AB स्क्वायर। बहुत मस्त क्वेश्चन है, लेकिन हल कैसे होगा आओ देखते हैं। कुछ लोग इसको लगाए होंगे कि त्रिभुज जहां मतलब कि पता है कहां से, त्रिभुज के समरूपता वाला नियम है वहां से इसको लगाने की कोशिश किए होंगे, लेकिन नहीं। आप ध्यान देना इसको कैसे लगाना है। मैं बना रहा हूं त्रिभुज, समझने की कोशिश करना आप इसको, बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। आप इसका नाम दे दो ए, इसका नाम दे दो बी, और इसका नाम दे दो सी। कह रहा है कि ए बी की माध्यिका कौन है, सी डी। ए बी है ये, इसकी माध्यिका कौन होगी, ये सी डी। अब यहां पे आप देखोगे जब सी डी की माध्यिका हो गई तो ये AD और BD बराबर हो गए ना, AD और BD बराबर हो गए। तो जब AD और BD बराबर हो गए तो क्या आप इसको बता सकते हो कि जो AD की वैल्यू आएगी वो AB/2 आएगी, क्या आएगी ना। CD ही पूछ रहा है ना, CD ही पूछ रहा है। तो आप देखेंगे कि यहां पे चूंकि AB बराबर BC बराबर CA बराबर है, क्या तो लेते हैं त्रिभुज। CD कहां मिलेगा आपको, इस वाले में मिलेगा, तो इस वाले में। तो एक त्रिभुज लेते हैं, यहाँ पे दो समकोण त्रिभुज बने हैं ना, तो लिखेंगे आप पे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ABC बराबर किसके, त्रिभुज BDC के, BDC के, इस तरीके से। ठीक, अब एक की बात करना है तो पाइथागोरस प्रमेय लगा दो, पाइथागोरस प्रमेय। स्क्वायर पूछा है ना, इसका लंब का स्क्वायर, इसका मतलब CD स्क्वायर। आप लिखेंगे आप पे AC स्क्वायर, AC स्क्वायर, AC स्क्वायर बराबर में
AD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर। AC बराबर हम लोग क्या लिखे यहाँ पे, AC बराबर यहाँ पे AB के पदों में मान निकाले, AB हो गया, AD का मान कितना AB बटे 2 स्क्वायर करेंगे ना, प्लस CD स्क्वायर, AB की स्क्वायर अपान में 2 दूना 4 हो जाएगा, तो यहाँ पे AB स्क्वायर बराबर में यहाँ पे AB स्क्वायर बटे 2 दूना 4। हम लोग फिर से लिखेंगे यहाँ पे पक्षांतर करें इसको, ये CD स्क्वायर रोकेंगे, जब ये पक्षांतर होगा तो यानी AB स्क्वायर माइनस में AB स्क्वायर बटे 4, इसका हर एक लेते हैं तो CD स्क्वायर बराबर एलसीएम लेते हैं तो 4 आएगा, तो यहाँ पे क्या हो गया 4AB स्क्वायर माइनस में AB स्क्वायर। हल करते हैं यहाँ पे CD स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे घटाएंगे 4 में से 1 गए 3 बचा, तो 3 बट्टे 4 AB स्क्वायर। ये ऑप्शन आपका कहाँ है ऑप्शन भैया, 3 बटे 4 AB, ये बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। बेहतरीन था ना, है ना, बढ़िया। समझ में आया होगा आपको खुद किस लेवल क्वेश्चन वो था, आप लगाए रहे होंगे परीक्षा हॉल बैठ के। तो आओ देखते फिर अगला क्वेश्चन, मजा आ गया ना इसमें, देखो फिर आगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन था भाई, आओ फिर आगे देखते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन, 15 नंबर क्वेश्चन भाई क्या था, कह रहा है कि 12 व्यक्तियों का भार 12 व्यक्तियों का भार का समांतर माध्य क्या है, समांतर माध्य बराबर है 45.6 किलोग्राम। भार का योगफल पूछ रहा है, भार का योगफल पूछ रहा है। ऑप्शन दिया आपका, पहला ऑप्शन दिया है 457.2 किलोग्राम, दूसरा ऑप्शन दिया आपका 475.2 किलोग्राम, तीसरा ऑप्शन दिया आपका 547.2 किलोग्राम, और चौथा ऑप्शन दिया आपका 754.2 किलोग्राम। ठीक, अब उसकी होशियारी देखो कि बच्चे पकड़ न पाए। 12 छंग 72, 2 सब में आया। ठीक है, तो आप कभी भी भारों का अगर योगफल ज्ञात कर रहे हो, भार का योगफल हो, उसके आयु का योगफल हो, इस तरीके क्वेश्चन को तुरंत कुछ बिना देखे गुणा करा दिया करो। क्या कराओ, गुणा। क्या लिखेंगे हम लोग, भारों का योगफल, भारों का योगफल, तो 12 गुणे क्या होगा 45.6, कितना आएगा 12 पंचे 12 छंग 72, 12 पंचे 60, 7 67, 12 चौका 48, 6 54, एक अंक बाद दशमलव लगा दिया। कौन सा भैया, सॉरी ये वाला नहीं, गलत, ये वाला, जल्दी काम शैतान का। तो थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, उम्मीद करते हैं अच्छा होगा, समझ में आया होगा। चलो आगे देखते हैं 16 नंबर क्वेश्चन। 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। लिखा क्या है आपका, 3, 4, 6 और x का समांतर माध्य 5 है। 16 नंबर 3, 4, 6 और x का समांतर माध्य 5 है। क्या है, 5 है। तो x का मान पूछ रहा है, x का मान पूछ रहा है, तो यहाँ पे ऑप्शन दिया है। ए ऑप्शन क्या है 5 है, बी ऑप्शन में क्या है आपका 2 है, सी ऑप्शन में आपका 7 है, डी ऑप्शन में आपका क्या है। आपको पता है समांतर माध्य का सूत्र क्या होता है, समांतर माध्य का जो सूत्र होता है ना, उनके पदों का योग बटे कुल संख्या, पदों का योग बटे कुल संख्या। समांतर माध्य कितना 5 बराबर पदों का योग कितना 3, ये यहाँ पे लिखेंगे 3 + 4 + 6 + 7, अब कुल कितनी संख्या 1 2 3 4, तो 4 पंचे 20 बराबर में 4 3 7 6 13 + 7, सॉरी यहाँ पे x करो,
पक्षांतर करेंगे तो 20 में से 13 बराबर x, x बराबर कितना, 7। सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, सी ऑप्शन आपका सही आंसर है इसका। 17 नंबर देखते हैं। देखते हैं, द्विघात समीकरण दिया है। द्विघात समीकरण x माइनस 1 अपान x बराबर 1 का विविक्तर, मैंने आपसे बताया था ना, विविक्तर का सूत्र पूछेगा आपसे, बता सूत्र, क्वेश्चन पूछेगा इससे। तो आप ध्यान देना यहाँ पे, किसका मल्टीप्लाई कराएंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस में 1 अपान एक्स, सॉरी अगर इसका हल लेते हैं तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, इसको पक्षांतर कर देंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 1 बराबर एक्स स्क्वायर, सॉरी एक्स बनेगा तो इसको पक्षांतर करें तो एक्स स्क्वायर माइनस में एक्स माइनस 1 बराबर 0 बना। विविक्तर का सूत्र क्या होता है, d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, b का मान -1 है तो -1 का स्क्वायर कर दो, 4 है, a का मान कितना है 1 और c का मान -1 तो -1, 1 का वर्ग 1 आ गया, यहाँ पे 4 का 9 4 हो गया, प्लस हो गया 4। ऑप्शन कौन सा आपको सही होगा, 5 नंबर। फिर चौथा नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन क्या है 5। ठीक है, आगे चलते हम लोग। अठारह नंबर क्वेश्चन आप देखिए, बहुत बड़ा है, कौन लिखेगा, चलो मैं लिख दे रहा हूं। किसी आयताकार खेत का क्षेत्रफल, 18 नंबर, किसी आयताकार खेत का क्षेत्रफल दिया है 30 मीटर स्क्वायर, लंबाई उसकी चौड़ाई से 1 मीटर अधिक हो, लंबाई उसकी चौड़ाई से 1 मीटर अधिक हो। ठीक है, उन्हें ज्ञात करने के द्विघात समीकरण, उन्हें ज्ञात करने के लिए द्विघात समीकरण। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि आपका 4 ऑप्शन दिया गया है, ए इक्वल पहला ऑप्शन, बी दूसरा, तीसरा, चौथा, 4 ऑप्शन। पहले वाले ऑप्शन देखते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 30 बराबर 0। दूसरा है आपका यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 30 बराबर 0। तीसरा ऑप्शन है यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 30 बराबर 0। चौथा ऑप्शन है यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 30 बराबर 0। क्या सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, कोई समस्या नहीं ना, तो अगर ना समझ तो बताऊं मैं कैसे होगा। देखो, लंबाई चौड़ाई से 1 मीटर अधिक है ना, चौड़ाई क्या बनेगी, यानी चौड़ाई जो बनेगी वो x मान लो और लंबाई क्या कर लो, यहाँ पे x प्लस 1 कर लो। ठीक है, बराबर किसके, क्षेत्रफल पे। तो लंबाई गुणे चौड़ाई होता है क्या, क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो देखेंगे यहाँ पे लंबाई कितनी है, x प्लस 1 और यहाँ पे x हो गया बराबर 30, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बराबर 30, पक्षांतर करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 30 बराबर 0 बनाना। थर्ड ऑप्शन। आगे देखते हैं 19 नंबर। किसी बारंबारता बंटन के लिए माध्य और माध्यक क्रमशः 26.1 और 25.8 है, बंटन के लिए बहुलक का मान फार्मूले लगा के हल कर देंगे, लगभग 25.2 आएगा आंसर। ठीक है, मिला लेना अपना। 20 नंबर कह रहा है केंद्रीय प्रवृत्ति की माप जो है, केंद्रीय प्रवृत्ति की जो माप है, पहला है आपका बारंबारता, दूसरा है आपका संचयी बारंबारता, तीसरा आपका यहाँ पे वर्ग अंतराल,
चौथा आपका है बहुलक, बारंबारता, संचयी बारंबारता, इन सबको मार बोली, चौथा होगा बहुलक। ठीक है। केंद्रीय प्रवृत्ति की माप में बहुत लोग वर्ग अंतराल लगा के आए हैं, बहुत लोग बारंबारता लगा के आए हैं, तो आपका जो आंसर करेक्ट होगा वो बहुलक होगा। ठीक है। तो ये आपके 20 क्वेश्चन थे एमसीक्यू के। उम्मीद करते हैं आपके समझ में आए होंगे। ठीक है। तो आज का सेशन यहीं तक रहेगा। ठीक। अब यहाँ पे जो आगे के जो क्वेश्चन है 21, 22, 23, 24, 25 उसको हम अगले वीडियो में लेके आएंगे, क्योंकि ये वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा अगर कंटिन्यू करते हैं तो। ठीक है। सेकंड पार्ट में लेके आते हैं, तब तक के लिए जो है आप इसको देखिएगा। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पे जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि अगला वीडियो जैसे ही अपलोड करें तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे और आप जो है उसको सबसे पहले देख लें। तो जो है इस पूरे 20 क्वेश्चन में कोई भी समस्या होगी, कोई डाउट्स है आपके, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। ठीक है। अपनी राय दीजिएगा और कोई समस्या हो तो जरूर पूछिएगा। तो अब यहाँ पे अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक जरूर कर देना और अपने दोस्तों में भी शेयर कर देना, ताकि सब लोग मिला लें कि किसका कितना क्वेश्चन सही था। ठीक है। तो चलते हम लोग फिर अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।